नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। इंदौर से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां खुद को पत्रकार बताने वाले एक व्यक्ति पर प्रतिष्ठित बिल्डर को जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौज करने और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित बिल्डर की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। दरअसल इंदौर के प्रतिष्ठित बिल्डर मितेश जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कथित पत्रकार सूरज दुबे के खिलाफ उन्होंने एरोड्रम थाने में FIR दर्ज करवाई। फरियादी मितेश जैन के अनुसार 18 जनवरी की शाम उन्हें एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पत्रकार सूरज दुबे बताया और अंबिकापुरी क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर उन पर अड़चने डालने का आरोप लगाया। जब मितेश जैन ने ऐसे किसी भी मामले से अनभिज्ञता जाहिर की तो आरोप है कि सूरज दुबे बेकाबू हो गया और गुंडों की भाषा में मां बहन की गालियां देते हुए न सिर्फ मितेश जैन बल्कि उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। धमकियों से आहत होकर मितेश जैन ने पहले पुलिस कमिश्नर कार्यालय की जनसुनवाई में शिकायत की और बाद में 20 जनवरी को एरोड्रम थाने पहुंचकर FIR दर्ज करवाई। एरोड्रम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फरियादी का कहना है कि जब उन्होंने इंदौर प्रेस क्लब से कथित पत्रकार सूरज दुबे के बारे में जानकारी ली तो सामने आया कि वह किसी भी मान्यता प्राप्त मीडिया संस्था से जुड़ा नहीं है। मितेश जैन का आरोप है कि सूरज दुबे लंबे समय से पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली करता आ रहा है, जिससे पत्रकारिता की साख को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सूरज दुबे अपने सहयोगी जीवन शर्मा के साथ मिलकर उन्हें लगातार धमकियां दे रहा है। फरियादी ने स्पष्ट कहा कि यदि भविष्य में उन्हें या उनके परिवार को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिए सूरज दुबे और उसका सहयोगी पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। भैया बताएं, एक मामला सूरज दुबे के खिलाफ आया है, क्या है पूरा मामला है? पत्रकार बताकर वो साल भर पहले से ही इस तरीके से करता है, जैसे बिल्डर को फंसाकर उनको परेशान करता है। केस में अपना नाम, हमारा नाम लेकर फिर हमसे FIR में नाम लिखवाना इस तरीके से साल भर पूर्व में भी मुझे धमका चुका है कि मैं तेरा घर गिरवा दूंगा इस तरीके से। तो हमने कहा साहब अगर हम गलत है तो आप ऐसे कर दो, पर आप हमको धमकाओ मत करो। फिर वो बात खत्म हो गई। पर अभी वर्तमान में ऐसा हुआ है कि सूरज दुबे के द्वारा अवैध कब्जा करके मकान का निर्माण किया जा रहा था। निवासियों के द्वारा कलेक्टर को शिकायत की कि उसका ऐसा सोचता था कि शिकायत मिलने की, तो फोन लगाकर मुझे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और मेरा कुछ भी हुआ तो हम तेरे परिवार को जान से मार देंगे, तुझे जान से मार देंगे। तो हमने माननीय कमिश्नर महोदय से इसकी शिकायत की। बकायदा मैं रिकॉर्डिंग के गए थे। निर्माण किया जा रहा है। ये अंबिकापुरी में अशोक नगर के दस्तावेज लगा के निर्माण किया जा रहा है। अशोक नगर में जैसे भी अपनी जगह पर मौजूद था, जो इन्हीं के द्वारा, इनके बेटे के द्वारा, इसके साथ में जीवन शर्मा, इसके परिवार का इसका सगा है, जीजा है, इसके परिवार की पत्नी पूनम दुबे, इसके ससुर राजेंद्र पांडे, इन सभी लोगों के नाम से अशोक नगर में अलग अलग जगह कब्जे किए गए, जो कि रसीदें फ्लैट में आवंटन में किए गए। तो मैं सहकारिता से माननीय कलेक्टर महोदय से मांग करता हूँ कि इस तरीके के निरंकुश अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए की जाँच कराई जाए, जिस जगह निर्माण कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमने इसके अपराध जो RT के माध्यम से निकाले, 2-3 थाना क्षेत्रों में अगर 9 अपराध निकल रहे हैं तो इंदौर भर में इसमें कितने अपराध कायम होंगे। ये यूपी का रहने वाला है, फोन पर मुझसे बोला था कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे कई आए कि को मैंने निपटा दिया, देखते हैं तुझे समाज में। तो सर हम तो इस तरीके से बैठने वाले तो है नहीं, हम स्वच्छ बिल्डर है, हमारे दृष्टि हमारे बारे में गलत नहीं बोल सकता है ना, हमने कोई गलत काम किया है। मेरा स्वच्छ मीडिया से आग्रह है कि इस तरीके जो पत्रकार बनकर लोगों को धमकाते डराते, जिससे कि आपकी छवि हमारे लोगों की नज़र में या समाज की नज़र में गलत बनती है, या जो लोग इससे डर गए वे आप तक पहुँच ही नहीं पाए। पर अब की बार हमने सोचा है कि हम इस तरीके के व्यक्ति को जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुँचाएंगे, इसमें जो काम किए हैं इसको समाज के सामने उजागर करेंगे ताकि निरंकुश अपराधी पर अंकुश लग सके। इसकी शिकायत आपने और भी कहीं करी है अधिकारियों को? मैंने तो सर जो गाली गलौज की शिकायत की थी, पर हाँ अब मैं वर्तमान में जो इन्होंने जो कब्जे किए, मैं प्लाट नंबर और दस्तावेजों के साथ में मैं माननीय कलेक्टर महोदय, सहकारिता विभाग और देवी वेलनेस सोसाइटी को इसकी जानकारी स्वयं उपलब्ध करा रहा हूँ। और कहाँ इन्होंने प्लाटों में कब्जा किया? अशोक नगर में करीब ये 8 मकान जो बना रहे हैं, क्योंकि देवी वेलनेस सोसाइटी ने अपनी रजिस्ट्री कर रखी है। रसीद अलॉटमेंट आवंटन पर इनका एक योग चलता है, जो रसीदों से नगर निगम का टैक्स भर लेता है और वहाँ पर निर्माण कर लेता है। उसमें रजिस्ट्री भी होती है सामने वाले व्यक्ति की। पर ये लोग ऐसे होते हैं कि जो पत्रकार बन के या अपनी भूमिका बताकर जिस तरीके से बात करता है, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराऊंगा तो आप समझेंगे कि व्यक्ति कितना डर जाता होगा इससे बात करते समय। आपने इस बात की शिकायत क्या इंदौर प्रेस क्लब में भी करी है? इंदौर प्रेस क्लब में माननीय दीपक कदम जी से मैं स्वयं मिला था। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं थाना और आपकी कार्रवाई करवाऊंगा इसमें। हमने उनसे पता किया कि सूरज दुबे
था कि मुझे साल भर पहले एक फ़ोन आया था, मैं उस समय जम्मू में था और कब्जा सूरज के ससुर जी जो है राजेंद्र पांडे जी के द्वारा उस प्लॉट पर किया गया, नाम मेरा लगाया गया कि कब्जा आप कर रहे हो। तो मैंने कहा साहब मेरा कोई लेना देना नहीं, आप तत्काल FIR कराएं, अगर मेरा कोई एविडेंस आपको मिलता है, मेरे कोई कागज मिलते हैं, मैंने आपको कुछ फोन लगाया, मैं आपसे मिला हूँ, तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। भाई जब मेरे नाम पर कागज ही नहीं, कोई दस्तावेज ही नहीं है, तो मैं इसका दोषी होने से रहा। पर ये लगातार परेशान कर रहे थे मुझे और इनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि मैं आपका घर तोड़वा दूंगा। उस समय ये लगातार मुझे परेशान करते रहे और 18 मिनट इन्होंने मुझे फोन पर परेशान किया। आपका